हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सरस्वती स्टडी पॉइंट। और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में अवश्य आता है, जो वनडे एग्ज़ाम हो चाहे वो हमारा रिटन एग्ज़ाम हो। तो आज हम वनडे एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि वनडे एग्ज़ाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है। वो है गवर्नर जनरल के बारे में। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ना ज़रूरी होता है कि भारत का पहला गवर्नर बंगाल का कौन था, भारत का कौन बना, फिर गवर्नर जनरल कौन बना। इसको लेकर बड़ा हौच पौच रहता है कि कौन बना कौन नहीं बना, है ना, कि इसके बाद कौन आया, इस तरह से। तो आज मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ, जिस ट्रिक से आपको बिल्कुल रट जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, फिर भारत का पहला गवर्नर कौन था, फिर भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये सब बहुत अच्छे से समझने आने वाला है आपको। बस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे गवर्नर जनरल के पूरे महत्वपूर्ण तथ्य हैं। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा ये अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें आपको याद रखनी। एक तो क्लाइव, क्लाइव जो है सी से स्टार्ट है ना। आप इस समय ये भूल जाइए कि इसकी स्पेलिंग क्या है। तो क्लाइव माने सी, ठीक है, सी आप जोड़ लीजिए। फिर हेस्टिंग के बाद आप अगर अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो पहले सी आता है, फिर एच आता है। तो ये दो आप कैसे याद करेंगे। सबसे पहले सी नाम का व्यक्ति जो था हमारे बंगाल का गवर्नर बना था, पहला गवर्नर। तो इस चीज़ से आप याद रखिएगा। तो पहला गवर्नर बना बंगाल का, आप याद कर लीजिए, सी के नाम से था, यानी कि वो क्लाइव था भाई। तो रॉबर्ट क्लाइव आपको अपने आप ही याद आ जाएगा। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। और इसका ये सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। इसे भारत विजेता कहते हैं। क्यों कहते हैं भारत विजेता? क्योंकि आप ये ईयर देखिए, 1757 से लेकर 67 के बीच में ये रहा है। इस समय जो थे प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए थे, अगर आपको डेट याद हो तो, है ना। प्लासी और बक्सर के युद्ध हुए थे। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के कहते हैं कि प्लासी के युद्ध के बाद ही ये कन्फर्म हो गया था कि जो अंग्रेज़ हैं अब वो ही हमारे भारत पर राज करेंगे, ठीक है। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद ये पता चल गया था कि भारत पे कौन राज करेगा, तो इसलिए इसको क्लाइव को भारत विजेता कहते हैं। उस समय ये बंगाल का पहला गवर्नर बन के आया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब हमने सी के बाद क्या बात करी थी? सी के बाद हमने कहा था एच। अब बंगाल का वो गवर्नर बन गया, तो बंगाल का वो क्या बने? अब बंगाल का गवर्नर के बाद बनाएंगे गवर्नर जनरल, ठीक है, याद रखना, गवर्नर जनरल। गवर्नर छोटा नाम है तो यानी कि पहले आएगा, गवर्नर जनरल थोड़ा बड़ा नाम है तो ये इसके बाद में आएगा, याद रखना। और ये बंगाल का ही होगा, बंगाल का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो है एच फॉर हेस्टिंग, एच फॉर हेस्टिंग्स है। वॉरेन हेस्टिंग आपको नाम याद आ जाएगा अगर ऑप्शन होगा तो क्लाइव के बाद क्या हो गया? वॉरेन हेस्टिंग। और याद रखिएगा, जो पहला गवर्नर जनरल बंगाल का बनेगा वही बंगाल का आखिरी गवर्नर रहा होगा। उसी को प्रमोट करके ये लोग गवर्नर जनरल इन्होंने बना दिया था। तो इससे याद रखिएगा, आप अगर इसको याद कर लेंगे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हेस्टिंग था। तो यही बंगाल का आखिरी गवर्नर था, ठीक है। इस तरह से याद हो जाएगा। इसका सेशन भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये देख लीजिएगा। सेशन वैसे इतना पूछते नहीं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया, ठीक है। 1773 से लेकर 1785 के बीच ये गवर्नर जनरल बन के यहाँ पे रहे थे। अब आ गया, अब आपको मैंने क्या बताया था? सी और एच। अब आ जाएगा बेंटिंग। ये भले ही बेंटिंग बी से है, लेकिन आप इसको थोड़ी देर के लिए वी मान लीजिए। क्या मान लीजिए? वी मान लीजिए। तो एच के बाद वी लास्ट में आता है, बाद में आएगा। इस तरह से मान लीजिए, मन में रखिए कि ये बेंटिंग ही है, इसको बेंटिंग वेंटिंग बोल लीजिए आप। तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले हमारा आ गया, क्या आया? क्लाइव आ गया, है ना। क्लाइव ही तो था, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। पहला क्लाइव था, फिर एच फॉर हेस्टिंग था, वो बंगाल का गवर्नर जनरल था और आखिरी बंगाल का गवर्नर भी था। फिर हमने वी फॉर यानी कि वी बना है, लेकिन वो बी से है, बेंटिंग। यानी कि बेंटिंग कौन हो गया? अब वो बंगाल से सीधे भारत पे आ जाएगा, क्योंकि उससे बड़ा पद मिलेगा ना भाई। पहले तो बंगाल के एक क्षेत्र का था, अब उसे बड़ा पद देंगे तो क्या कहेंगे? जब उसने पूरा भारत पे कब्जा कर लिया तो अब इसे भारत का पहला गवर्नर जनरल कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल है। बंगाल से अब किस तरफ आ गए? ये इन्होंने अपना पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अब ये भारत का गवर्नर जनरल इन्होंने बना के भेजा बेंटिंग को। यानी कि आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये वेट नहीं कर सकता था, इसने कहा मैं भैया वेट नहीं करूँगा, मुझे भारत का गवर्नर जनरल बना के भेजो पहला। तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन के आ गया 1833 से 35 के बीच। और जब ये भारत का पहला गवर्नर जनरल बन के आ गया
तो फिर क्या हुआ, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो मैंने आपको क्या बताया था, अब ये 3 आपने याद कर लिए, सी, एच और वी, ऐसे करके याद कर लिए। ये 3 तो आप अलग रखिए, ठीक है। अब आप फिर से सी पे आएंगे, ठीक है, ये गेम जैसा समझ लीजिए। सी, एच, वी के बाद फिर से हम सी पे आना चाहते हैं। तो सी से कौन हो गया? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का जो पद था वो कौन था? कैनिंग। बहुत कनिंग व्यक्ति था ये, ठीक है। और ये कंपनी के शासन के अंतर्गत ही था, है ना, कंपनी का शासन ही तो था उस समय। कंपनी के शासन के अंतर्गत ये अंतिम गवर्नर जनरल बन के आया था। कैनिंग बहुत कनिंग था। इसने कहा कि गवर्नर जनरल का पद तो हट ही रहा है, भैया मुझे आखिरी बना दो जल्दी से गवर्नर जनरल। तो ये कैनिंग बन के आया था। तो हमने सी, एच, वी, फिर हम सी पे आ गए, सी, ठीक है। अब जब गवर्नर जनरल का पद हट गया था, ये कंपनी का शासन जो था ख़त्म हो गया था, है ना, वो 1857 की क्रांति के बाद, है ना, क्रांति जब हुई तो उन्होंने क्या कहा, 1858 में नया रूल आ गया था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी तो फिर गवर्नर जनरल से इन्होंने कहा आप प्रमोट करें। पहले तो इन्होंने बंगाल का गवर्नर बनाया, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया, है ना, सी को बनाया, फिर एच को गवर्नर जनरल बनाया। फिर इन्होंने कहा अब पद बढ़ाया जाए, तो इन्होंने कहा भारत का क्या बना दिया जाए, गवर्नर जनरल बना दिया जाए। तो वी फॉर कौन बना दिया इन्होंने, वी फॉर, यहाँ पे बी फॉर है, बेंटिंग बना दिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब और बड़ा पद कैसे किया जाए, तो इन्हें कह दिया वायसराय बनाएंगे अब हम। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना? कैनिंग। कौन बना? कैनिंग। कैनिंग क्यों बना? क्योंकि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल बना के इसने कहा मुझे भेजो। जब ये अंतिम गवर्नर जनरल बन के आया तो जब जैसे इन्होंने पद बदला तो उसी को बना दिया इन्होंने भारत का वायसराय, याद रखना। तो आप यहाँ पे देखो जो अंतिम है उसी को प्रमोट किया है हर जगह। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको अंतिम बताया था कि अंतिम जो गवर्नर जनरल है वो कैनिंग है, इसी को प्रमोट किया जाएगा पहले वायसराय में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अंतिम कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, सी फॉर, है ना। फिर उसके बाद ये दोनों तो आपको पता ही होंगे, ये मोस्ट कॉमन वो है नाम। एक तो लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने भारत पाकिस्तान को क्या कहा था कि दोनों को अलग अलग कर दिया जाए। पाकिस्तान जो पाकिस्तान में जाना चाहे पाकिस्तान में चला जाए, और जो इंडिया में रहना चाहे इंडिया में। स्वतंत्रता की बात है ये, है ना। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन में भी आप ऐसे याद कर सकते हैं। हमने देखो पहले क्या किया, सी, एच और वी, फिर हम सी पे आ गए। अब हम एम पे आ जाएंगे, सी के बाद एम आता है ना, मतलब अगर अल्फ़ाबेट में देखेंगे तब। ये सीक्वेंस नहीं बता रही कि सी के बाद डी आता है, ये नहीं सोचिएगा। तो यहाँ पे कहा माउंटबेटन। माउंटबेटन ने क्या किया, बहुत बड़े, इन्होंने कहा इतना बड़ा इलाका है ये माउंट की तरह, और इसको अब डिवाइड कर देना चाहिए। तो ये इन्होंने एक काम किया था, ये आपको बता दें। और ये स्वतंत्र, ये भारत के फिर अंतिम वायसराय भी रहेंगे, क्योंकि इन्हीं को तो प्रमोट किया जाएगा। इनको प्रमोट करके क्या बना दिया गया, जब इन्होंने कहा कि अब भारत को हम स्वतंत्र करेंगे तो इंडिया ने कहा कि हम तुरंत ही अपना नया गवर्नर जनरल नहीं बनाएंगे, जो वायसराय है, क्योंकि वो अब तक भारत को देखता चला आ रहा है, इसी को हम स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बनाएंगे। तो देखो गवर्नर जनरल का पद यहाँ था, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर वायसराय का पद आया। वायसराय के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उन्होंने कहा भाई हम गवर्नर जनरल बनाएंगे। अभी हमारा ना राष्ट्रपति होगा ना कोई हमारे देश का गवर्नर जनरल होगा, हम उसी को बना के रखेंगे, उसी से सीखेंगे थोड़ा, है ना, कि कैसे इसको हमें संभालना है इस पद को। तो इन्होंने क्या किया, जो वायसराय था अंतिम, वो कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था, उसी को गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का बना दिया। पहला स्वतंत्र हो गया ना भारत, इसलिए पहला माना जा रहा है। वैसे तो ये भारत में है ही, वायसराय के पद में है ही, लेकिन जैसी स्वतंत्रता मिली हमने कहा वायसराय का पद हटाओ भाई, हम गवर्नर जनरल बनाना चाहते हैं। उसके बाद ये देखो 47-48 के बीच ये रहे। फिर इन्होंने कहा भाई अपना ही बनाओ, अब हम जाना चाह रहे हैं यहाँ से, इस झंझट से हमें दूर करो। तो हमने सी राजगोपालाचारी जी को बुलाया कि अब आप राज करो। राजगोपालाचारी का मतलब अब आप राज करो। और भारत के हमारे गवर्नर जनरल कौन बने, हमारे भारतीय जो थे, भारतीय अगर पूछेगा, अगर उसमें ये लिखा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लिख के आएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, तो आपको लॉर्ड माउंटबेटन लगाना है। लेकिन वो कहेगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, भारत का ही व्यक्ति कब बना, तो आप क्या लगाएंगे, सी राजगोपालाचारी को। वो 1948 से 50 के बीच बने। और फिर 1950 को क्यों हटा दिया गया इन्हें बताइए, 2 साल के लिए क्यों बने। उसके बाद हमारे यहाँ राष्ट्रपति का पद आ गया भाई, है ना, संविधान लागू हो गया। उसमें क्या हुआ, गवर्नर जनरल का कोई पद नहीं रहा, उसमें क्या कहा, भारत में एक हमारा राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद कौन सा है भाई, अनुच्छेद 52 है, वो आप देखना संविधान में, अनुच्छेद 52 के तहत भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात हुई है। तो हमारा राष्ट्रपति होगा।
इसलिए इन्हें जो है 2 साल के लिए बनाया गया, और जब ये 2 साल के लिए बने तो ये अंतिम भी रहे, उसके बाद राष्ट्रपति आ गए, है ना। तो ये राज करने आए लॉर्ड माउंटबेटन के बाद। पहले हमारे भारतीय गवर्नर जनरल हैं, इसको याद रखिएगा। और ये भी आ सकता है स्वतंत्र भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, तो भी आपको पता है एक ही व्यक्ति बना है बस, राजगोपालाचारी जी, तो भी वही आप लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है, तो आप डरिएगा मत कि गवर्नर जनरल कौन बना था। भारत का भारतीय केवल एक ही बने, राजगोपालाचारी जी। और स्वतंत्र भारत का जो वो थे वो बने थे जो लास्ट का वायसराय थे, उन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया था, जो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपको ये याद हो गया होगा। बंगाल से चलिएगा, सी पे आ जाइएगा, क्लाइव आ गया पहला। फिर आप आ जाएंगे एच पे, हेस्टिंग आ गया बंगाल का गवर्नर जनरल, यही आखिरी गवर्नर भी रहा होगा। फिर वी पे आ जाइए, भले ही वो क्या है बेंटिंग है, लेकिन हम इसे वेंटिंग बोलेंगे। तो ये क्या था, भारत का बन जाएगा प्रथम गवर्नर जनरल, है ना। ठीक है, तो सी एच भी आपने कर लिया यहाँ पे। फिर हमें सी पे फिर आना है, तो सी से कौन हो गया, हमारे कैनिंग हो गए। कैनिंग कौन बने, हमारे प्रथम वायसराय बने, तो वो अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे होंगे, ये भी आप याद रखिए। फिर हमारे क्या हुए, अंतिम वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटेन बने। फिर स्वतंत्र भारत जब हो रहा था तो उन्होंने कहा भाई अभी आप ही रहो हमारे यहाँ, तो इन्हें हमने कहा लेकिन हम वायसराय का पद हटा के आपको गवर्नर जनरल ही बनाएंगे, बने रहे। फिर उन्होंने कहा भाई हम जा रहे हैं, अपना कोई सा बना लो, तो अपना हमने कौन बना लिया, सी राजगोपालाचारी बनाए 1948 में। फिर हमारे 50 में संविधान लागू हो गया, तो उसमें राष्ट्रपति का पद था, तो इन्हें अपने पद से इन्हें हटा दिया गया और राष्ट्रपति का पद आ गया, है ना। तब से राष्ट्रपति चले आ रहे हैं हमारे यहाँ। तो ये बहुत इजी है, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से मैंने बताया, और ये क्वेश्चन आता है भारत विजेता कौन है, तो बस आप बक्सर और प्लासी के उससे को समझ जाइएगा कि उस समय क्लाइव था, तो इससे आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी तरह की, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से याद हो पाए, इस टाइप की वीडियो में लाने की कोशिश करती हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।